प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट की, जिस पर भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह की साख दांव पर है। सिद्धार्थनाथ सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इलाके से माफिया राज के खात्मे का दावा कर रहे हैं। प्रयागराज की पश्चिम सीट पर भी 5वें चरण में मतदान होना है और इस सीट से भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव मैदान में, जिनका दावा है कि भाजपा के राज में इलाके से माफिया राज का सफाया हुआ है और लोगों को ये बात पसंद आ रही है। आप अपने लिए एक नारा देते हैं, पिछले चुनाव में भी आपने दिया था, इस चुनाव में भी दे रहे हैं, क्या है वो नारा और इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, पिछली दफे जब मैं आया था, ये बाहुबली की सीट है, तो जब मैं आया था तो लोगों ने यहाँ पे मुझसे पूछा और मीडिया ने विशेष रूप से पूछा कि आप यहाँ आए हैं सिद्धार्थ जी, बाहुबली की सीट है। तो मैंने कहा मैं एक एक्सपेरिमेंटल मोदी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, क्योंकि मैं मोदी जी के विकास को लेकर आया हूँ और विकास करूँगा। अब क्योंकि बुलडोज़र 403 सीटों पे चला है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 75 आवास जो गरीबों के हैं, जो बाहुबली की ज़मीन के ऊपर बन रहे हैं, मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब पूरे के पूरे जो एक बुलडोज़र सीएम या बुलडोज़र बाबा जिनको कहा जाता है, मैं उनका अब एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ। अच्छा, इस चुनाव में बुलडोजर जो है खुद आपके और पार्टी के कितना काम आने वाला है? नहीं, देखिए, ये कानून व्यवस्था लोगों की जो गरीब है उनको प्रताड़ित कर कर उनकी ज़मीन जो ली गई है, तो उसके आधार पर जो उन लोगों को सुकून मिला है, तो उससे लोगों को फ़ायदा मिलता है और लोगों को विश्वास बढ़ता है कानून व्यवस्था में। और ये जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर अंकुश लगता है, तो स्वाभाविक है जनता खुश होती है इन चीज़ों से, तो जिससे जनता खुश होती है वो जरूर चुनाव में फ़ायदा देता है। प्रयागराज पश्चिम सीट से सपा से ऋचा सिंह चुनाव मैदान में, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह माफिया अतीक अहमद का मुखौटा बता रहे हैं, साथ ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क भी दे रहे हैं। तो इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर लखनऊ चलो का हमारा सफर लगातार जारी है। हमारे साथ हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, ये बताइए कि इस सीट पर इस बार किस पार्टी या किस उम्मीदवार से मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, देखिए, इस दफ़े भी जो लड़ाई है वो दल के हिसाब से तो मैं समाजवादी पार्टी कहूँगा, मगर है अतीक अहमद के मुखौटे से। अतीक अहमद का तो जेल में है पिछले 5 साल से, जितने दिन से आप लोगों की सरकार है। देखिए, आप भूल जाते हैं कि अतीक अहमद की बेगम ने भी पर्चा खरीदा था, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने कैंसिल किया था। उनके लोगों ने ही बयानबाजी करी थी और उसमें कहा था कि हम ध्रुवीकरण जो है इसलिए हम अपना विड्रॉ कर रहे हैं। तो ध्रुवीकरण की राजनीति आगे लेकर आना चाहते, पोलराइज करना चाहते थे। उनका ये मानना है और समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो ये मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। मेरा तो नहीं मानना है, मगर जब भी वो मानते हैं उनका मानना ये है, उनकी अरिथमेटिक है। और यही कारण था जिसलिए मौर्य का जो टिकट मिला था मौर्य जी को, वो मौर्य जी का टिकट भी लास्ट मिनट में कटता है, क्योंकि मौर्य जी और अतीक अहमद का कुछ पीछे का रहा जरूर है बीएसपी के कारण, तो मगर ऋचा के साथ उनका कहीं ना कहीं कुछ ना हो सकता है। तो ये सब देखते हुए जितनी भी स्टोरीज चल रही हैं मार्केट में, वो इस दफ़े दिखा रही हैं कि अतीक अहमद फुल सपोर्ट में है ये समाजवादी पार्टी। सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा है कि प्रयागराज पश्चिम सीट से उनकी जीत तय है। हालांकि इस बार वो लखनऊ पहुंच पाएंगे या नहीं, इसका आखिरी फैसला प्रयागराज पश्चिम की जनता को करना है। प्रयागराज पश्चिम से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।